उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, वहां इस वक्त एक जबरदस्त बदलाव चल रहा है। मतलब 2026 तक इसकी पूरी तस्वीर बदलने की तैयारी है और इसके लिए कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जमीन पर आ रहे हैं। तो चलिए आज इसी मेगा मेकओवर को समझते हैं कि आखिर ये है क्या और इसका असली मकसद क्या है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई इतना सारा पैसा, मतलब 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही राज्य में क्यों किया जा रहा है? ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति होगी और उसे समझना बहुत जरूरी है। और इन सारे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के पीछे ना कोई एक दो छोटे मोटे कारण नहीं है, नहीं, बस एक ही बड़ा लक्ष्य है। एक ऐसा नंबर है जो इन सभी सड़कों, एयरपोर्ट्स और फैक्ट्रियों को एक ही धागे में पिरोता है, और वो नंबर है $1 ट्रिलियन। जी हाँ, सही सुना। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का एक बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट रखा गया है। और ये जो पूरा मेगा मेकओवर हो रहा है ना, वो इसी बड़े सपने को हकीकत में बदलने का एक पूरा प्लान है। तो चलिए इस प्लान के 4 सबसे जरूरी पिलर्स को एक एक करके समझते हैं। इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो पहला और सबसे अहम पिलर है वो है कनेक्टिविटी। जरा सोचिए, किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी की जान क्या होती है? जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं, वैसे ही इकोनॉमी के लिए होती हैं सड़कें और एयरपोर्ट्स, ताकि लोग, सामान और पैसा तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। ये प्रोजेक्ट्स ठीक यही काम कर रहे हैं, मतलब राज्य के लिए नए इकोनॉमिक गेटवेज खोल रहे हैं। और यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि ये तीनों प्रोजेक्ट्स अकेले काम नहीं कर रहे, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, जेवर एयरपोर्ट, जो इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वो तो यूपी को सीधे दुनिया से कनेक्ट कर देगा। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे, वो राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को एक साथ जोड़ देगा। और फिर है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, जो राज्य के 2 सबसे बड़े इंडस्ट्रियल शहरों के बीच बिजनेस को एकदम नई रफ्तार देगा। तो ये पूरा एक कनेक्टेड नेटवर्क बनाने का प्लान है। अब इसका असर कितना बड़ा होगा, वो इस एक उदाहरण से साफ हो जाता है। लखनऊ से कानपुर जाने में जहां पहले ट्रैफिक मिलाकर 2 से 3 घंटे लग जाते थे, वो सफर अब सिर्फ 40 मिनट का हो जाएगा। जरा सोच कर देखिए, किसी बिजनेस करने वाले के लिए इसका क्या मतलब है। उसका सामान कितनी तेजी से फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंच जाएगा। और यही तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का असली फायदा है। टाइम बचेगा, मतलब सीधा सीधा पैसा बचेगा। ठीक है, तो सड़कें बन गई, एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं, मतलब कनेक्टिविटी तो बेहतर हो रही है। पर अगला सवाल ये है कि इन नए गेटवेज का इस्तेमाल कौन करेगा? वो इंडस्ट्रीज कहां से आएंगी? मतलब एक इकोनॉमी को फ्यूचर के लिए कैसे तैयार किया जाएगा? और बस यहीं पर आता है हमारा दूसरा पिलर, टेक्नोलॉजी। देखिए, ये सिर्फ आज की इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं है, बल्कि ये तो भविष्य के उद्योगों की नींव रखने जैसा है, ताकि उत्तर प्रदेश हाईटेक इनोवेशन का एक बहुत बड़ा हब बन सके। यहाँ भी समझने वाली बात यह है कि ये तीनों प्रोजेक्ट्स अलग अलग नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे नोएडा में जो सेमीकंडक्टर यूनिट लग रही है, वो फ्यूचर के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जरूरी चिप्स बनाएगी। फिर फिनटेक सिटी, यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का शहर, वो डिजिटल पेमेंट्स और बैंकिंग का हब बनेगा। और लखनऊ की एआई सिटी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, वो तो भविष्य की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी पर काम करेगी। तो देखा जाए तो ये हार्डवेयर, फाइनेंस और इंटेलिजेंस का एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का प्लान है। और ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। पता है क्यों? क्योंकि नोएडा में सेमीकंडक्टर प्लांट इसलिए लग रहा है क्योंकि वहां पर पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री, यानी सैमसंग की फैक्ट्री मौजूद है। इसका सीधा मतलब ये है कि जैसे ही चिप्स बनेंगे, उन्हें खरीदने वाले भी वहीं के वहीं मौजूद होंगे। एकदम परफेक्ट। चलिए ठीक है, तो अपने पास कनेक्टिविटी भी हो गई और फ्यूचर की इंडस्ट्रीज भी आ गई, लेकिन इन सारी फैक्ट्रियों और शहरों को 24 घंटे चलाने के लिए जबरदस्त पावर चाहिए होगी, है ना? तो सवाल यह है कि इतनी सारी बिजली आएगी कहां से? और यही सवाल हमें लेकर आता है हमारे तीसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर पर, पावर, यानी ऊर्जा। क्योंकि ये तो सीधी सी बात है, बिना बिजली के कोई भी फैक्ट्री या शहर चल ही नहीं सकता। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश एक डुअल स्ट्रैटेजी, मतलब एक 2 तरफा रणनीति अपना रहा है। और ये एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है। एक तरफ तो बुंदेलखंड को सोलर पावर का एक बहुत बड़ा हब बनाया जा रहा है, जहां से क्लीन और सस्ती बिजली मिलेगी, जो कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सोलर एनर्जी हमेशा तो मिलती नहीं, रात में क्या होगा?
इसीलिए इंडस्ट्रीज की 24/7 भारी डिमांड को पूरा करने के लिए सोनभद्र में मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। ये जो बैलेंस है ना, यही जरूरी है ताकि भविष्य में पावर की कोई कमी ना हो। तो अब तक हमने क्या देखा? बुनियाद तैयार हो रही है, सड़कें, एयरपोर्ट, इंडस्ट्री, बिजली, सब कुछ। लेकिन लोगों को और दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ खींचने के लिए और क्या चाहिए? क्योंकि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना ही तो काफी नहीं होता, है ना? और बस यहीं पर आता है हमारा चौथा पिलर, इकोनॉमिक मैग्नेट्स बनाना। मतलब ऐसे सेंटर्स तैयार करना जो एक चुंबक की तरह काम करें और न सिर्फ देश से बल्कि पूरी दुनिया से लोगों को, टैलेंट को और पैसे को अपनी तरफ खींचे। ये प्रोजेक्ट्स यूपी को बिजनेस, कल्चर और टूरिज्म के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाने के लिए हैं। इसके दो बड़े उदाहरण देखते हैं। एक तरफ मुंबई को टक्कर देने के लिए यमुना सिटी में एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी बनाने का प्लान है। सोचिए, नॉर्थ इंडिया में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक नया हब जिससे हजारों जॉब्स पैदा होंगी। और दूसरी तरफ वाराणसी में एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम जो दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को इस ऐतिहासिक शहर में लेकर आएगा। तो ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, ये ग्रोथ के नए इंजन हैं। और वाराणसी स्टेडियम की एक बात तो इसे दुनिया में बिल्कुल अलग बनाती है। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं होगा, ये भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक सिंबल बनेगा। इसका जो डिजाइन है वो भगवान शिव को समर्पित है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होगा जो स्पोर्ट्स को हमारी विरासत से जोड़ेगा। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो ये है उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा ब्लूप्रिंट। कनेक्टिविटी के लिए नए गेटवेज, इनोवेशन के लिए टेक फ्रंटियर्स, इंडस्ट्री के लिए भरपूर पावर और टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट के लिए इकोनॉमिक मैग्नेट्स। ये चारों पिलर्स अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। और इन सब का लक्ष्य सिर्फ एक है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। तो प्लान बिल्कुल साफ है और काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी बाकी है कि जब ये सारे प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे तो आज से 10 साल बाद ये नया उत्तर प्रदेश असल में दिखेगा कैसा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर हमें आने वाला वक्त ही देगा।